एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के बारे में हम समझेंगे। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपका एसिड रेन टॉपिक है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो देखिए, यहाँ तक कि आपका टॉपिक जो है आर ओ यूपीएससी लेवल तक हमने एक एक पॉइंट को जो है वो इसमें ऐड हुआ है। तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित, ठीक, जो हमारे आसपास आपको पता है वायुमंडल होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आप नहीं समझते हैं तो आपको पता है, आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इतना जानते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, द्वारा जल से की गई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन जो विमुक्त होते हैं, उसी के कारण जल की, ठीक, उसी के कारण जल की पीएच जो होता है, ठीक, पीएच मान जो होता है सामान्यतः 5.6 होती है। कितनी होती है? 5.6 होती है, याद रखना। जब वर्षा की पीएच 5.6 से कम हो जाती है, ठीक, मतलब 5.6 से, देखो आपको पता है 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 के इधर होगा तो अम्लीय होगा, 7 के उस तरफ होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास पढ़ी है पीएच, ठीक, पीएच वाली पढ़ी, उसमें कुछ कानपुर यूनिवर्सिटी करके लिखा हुआ तो आप वो देख सकते हैं। वो पीएच वो सबके लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है पर वो पीएच आप अगर समझना चाहते हैं वो सबके लिए। ठीक है, 5.6 से कम हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। ठीक, यानी कि जब 5.6 होती है पीएच, ठीक है, और उससे 5.6 से जब कम हो जाएगी तो उसे कहेंगे हम लोग अम्ल वर्षा, यानी कि अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी पर, ठीक, वायुमंडल से पृथ्वी पर अम्ल क्या होता है, निक्षेपित होता है, यानी कि गिरता है। ठीक है, बारिश के साथ, वर्षा की बूंदों के साथ गिरता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन, ठीक है, जो अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ, कण होते हैं जो कि हवा में क्या होते हैं, बहते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, या तो ठोस रूप में अथवा जल में। ठीक, या तो हवा में मिलेंगे, अब तो जल में मिलेंगे। जल में द्रव के रूप में घुले, यानी घुले हुए होते हैं, तो वही क्या, कुहासा, जैसे कुहरा आपने देखा होगा। ठीक है, कोहरा या हिम जो पानी की बूंदे होती, उससे उसकी भांति क्या होते हैं, बरसते हैं पृथ्वी पे, क्या होते हैं, बरसते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाओं से, अब जो अम्ल वर्षा होती है थोड़ा ना भगवान करते हैं या फिर आकाश से होती, नहीं, हम लोग जो हस्तक्षेप कर रहे हो वायुमंडल के साथ, जो प्रदूषण कर रहे हो, वही है अम्ल वर्षा का रूप। ठीक है, मानव के क्रियाकलापों से जो उत्पन्न होती है वही आपकी क्या है, अम्ल वर्षा है, जो वातावरण में नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड को क्या करती है, फैलाती, बिखेर देती है। और सल्फर डाइऑक्साइड तथा देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण के पश्चात जल के साथ जब अपक्रिया करेगी तो क्या होगी, वहां पर आपको एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो वही क्या होगी, अम्ल वर्षा में प्रमुख योगदान जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का होता है। क्योंकि प्रदूषित वायु में सामान्यतः देखो कणिकीय द्रव जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जो ऑक्सीकरण को क्या कर देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें अमोनिया लवणों का भी क्या होता है, निर्माण होता है, अमोनिया लवण भी क्या होते हैं, इसमें बनते हैं, जो वायुमंडलीय धुंध, ठीक, जिसको एरोसॉल के सूक्ष्म कण कहते हैं, क्या कहते हैं, एरोसॉल के सूक्ष्म कण कहते हैं, के रूप में दिखाई देते हैं। वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड तथा अमोनिया लवणों के एरोसॉल के कण फलस्वरूप नम विक्षेपण होता है। ठीक है, ठोस तथा द्रव भूमि सतहों पर सल्फर डाइऑक्साइड सीधे अवशोषित हो जाती है, इस प्रकार शुष्क निक्षेपण होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल वर्षा क्रम पेड़ पौधे आदि के लिए हानिकारक होती है। ठीक, पेड़ पौधे और मनुष्य के लिए भी ये हानिकारक होती है, क्योंकि यह इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर पृथक कर देती है, अलग कर देती है। ठीक, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनमें घुलकर क्या कर देती है, अलग कर देती, पृथक कर देती है। यह मनुष्य तथा जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक, सांस लेने
में क्या करती है, वो एक मतलब यानी सांस लेने में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, सांस लेने में जो होता है कठिनाई होती है। जब यह सतही जल के साथ बहकर नदी एवं झीलों तक पहुँचती है तो जलीय परिस्थितियों को, पौधों एवं जंतुओं के जीवन को, देखो पौधे जंतुओं के जीवन को प्रभावित करेगी। उसमें जो जीव होंगे, मछली वगैरह होंगे, जो मानव खाते, मतलब एक फूड चेन टाइप की समझ लो बनती जाती है, सबको प्रभावित करती है। ठीक है, तो जंतुओं के जीवन को प्रभावित करती। अम्ल वर्षा के कारण जल के पाइप, देखो जल के पाइपों का संरक्षण होता है और जिससे आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुएं क्या होती हैं पेयजल में। ठीक, जो पेयजल होता है, जो पीने योग्य पानी होता है, उसमें देखो उसमें क्या होती है, पहुंच जाती हैं, घुल जाती हैं। अम्ल वर्षा पत्थर एवं धातुओं से बनी संरचनाएं, ठीक है, जो पत्थर और धातुओं से बनी जो संरचनाएं होती, इमारतें होती, उनको क्या करती, नुकसान करती, क्षरण करती, खत्म कर देती हैं। ठीक है, हमारे देश में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने ताजमहल देखा होगा, सभी जाते हैं। ठीक है, सभी जाते हैं। तो ताजमहल एक जो है ऐतिहासिक इमारत है, वो अम्ल वर्षा के कारण देखो उसके जो संगमरमर है उसमें क्या बहुत ही क्षति पड़ी है और वो क्या है क्षरण होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा क्या क्या है, अम्ल वर्षा ने उसे दुष्प्रभावित किया है, हमारी ऐतिहासिक इमारत को। ठीक है, अब हम लोग अम्लीय गैस देख लेंगे, वो प्राकृतिक स्रोत क्या है और मानव निर्मित स्रोत क्या है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये श्वसन अपघटन सागर, ठीक है, इनसे होती है। मानव निर्मित स्रोत वनोन्मूलन, औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन के जलने से। सल्फर एवं उसके ऑक्साइड जो होते हैं ज्वालामुखी द्वारा, सागर प्लैंकटन व वनस्पतियों के सड़ने से बनती है। पर मानव निर्मित जब हस्तक्षेप होता है तब क्या होता है, कोयले को जब जलाओगे, पेट्रोलियम कच्चे तेल के परिशोधन से, रासायनिक व उर्वरक उद्योग से ये क्या होते हैं जो निकलते हैं गंदे पदार्थ, ठीक, वेस्ट मटेरियल, उससे ये उत्पन्न होते हैं, धुएं से होती है। ठीक, नाइट्रोजन एवं उसके ऑक्साइड ज्वालामुखी द्वारा आकाशीय विद्युत जैविक गतिविधियों से होती है। पर जब मानव का हस्तक्षेप होगा तब देखो मानव निर्मित, मानव की क्रियाओं के द्वारा कैसे होती है, तेल, कोयला व गैस के दहन से, ठीक, इससे होती है। आप ये एसिड रेन का डायग्राम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा NO2 ये मान लो कारखानों से गई, ठीक है, सड़ी गली जो वस्तुएं हैं उनसे गई, और आकाश में H2O जो पानी है उससे मिलाकर के हवा से, ठीक, मिलकर के इसने क्या किया, देखो जो होता है वाष्पोत्सर्जन, उसकी क्रिया के द्वारा ये सब मान लो गए ऊपर। ठीक है, तो हवा हवा के द्वारा कुछ कण गए, फिर पानी के साथ मिलकर के क्या किया इन्होंने, जब बारिश हुई तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसकी बारिश हुई, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी पर जितनी इमारतें हैं, मानव जीवन है, वनस्पतियां हैं, ये क्या हुई, प्रभावित हुई। तो आपका ये एसिड रेन हो गया। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ही कवर नोट्स हैं आपके लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।